हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान सिंधानी और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एंटोनिम्स का पार्ट 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो अपने अच्छे से पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन आज का है, सारे के सारे जो हम कर रहे हैं ये PYQs कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। रिपल्सिव का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या है आपसे। ठीक है, रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, बहुत ही ज्यादा खराब। डिस्गस्टिंग है ना, एकदम वेरी बैड और अनप्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट बोल सकते हैं इसको। ये इसका मतलब होता है, बहुत ही खराब। अब इसका बताना है उल्टा, है ना। तो उल्टा क्या हो सकता है? रिवोल्ट, हिडियस, ब्रिलियंट एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 शब्द जो है नेगेटिव शब्द है। रिवोल्ट करना, इसका 2 मतलब होता है। एक तो ये सेम डिस्गस्टिंग और वेरी अनप्लेजेंट, दूसरा इसका जो मायने होता है वो होता है रिबेल करना, किसी के अगेंस्ट में रिबेल करना, रिवोल्ट करना, बागी बनना जिसको हम कहते हैं। हिडियस बिल्कुल सेम मतलब है, बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग, वेरी अनप्लेजेंट, घृणास्पद, जिसको देखने का मन ना करे। राइट, अगली, वेरी अगली, हिडियस हो जाएगा वेरी वेरी अगली, बहुत ही बदसूरत। ठीक है, अनप्लेजेंट एंड अगली। ब्रिलियंट बेटा होता है, ब्रिलियंट मतलब ये वेरी ब्राइट, ये हो जाएगा वेरी ब्राइट, शाइनी, और एकदम कहते हैं ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जो जीनियस है, इंटेलिजेंट है, उसको भी हम कहते हैं ब्रिलियंट। ठीक है, बहुत ही उम्दा। अब यहाँ पर बचता है एक ही शब्द जो कि है अट्रैक्टिव, और जो इसका उल्टा है। हमारा आंसर यहाँ पे 4th है, क्योंकि वो चीज़ जो अट्रैक्टिव है उसे हमें देखने का मन करता है। राइट, हमारा अटेंशन उसकी तरफ जो है खींचता है। बहुत सुंदर सी चीज़, बहुत कुछ ऐसा सुंदर सा जिस पर हमें जिसको देखने का हमारा मन करे, वो है अट्रैक्टिव, है ना, जिस पर हमारा अटेंशन। उल्टा क्या होगा कि काम में रुकावट डालना, है ना। कंसील का मतलब होता है बेटा छिपाना, टू हाइड, किसी चीज को छिपाना, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना। यस, इसका मतलब है हेल्प करना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी टू हिंडर या काम को रोकना, टू स्टॉप या बाधा डालना। तो ये है आपका आंसर। डिक्लाइन करने का क्या मतलब होता है? डिक्लाइन हम कब कहते हैं? जब आप या तो यू बिकम, या तक हो सकता है कि बिकम वीक और स्मॉल, है ना। डिक्लाइन करना है, कहते हैं कि इसकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, मतलब ये क्या हो रहा है? वीक होता जा रहा है, बिकम वीक और स्मॉल, है ना, ये बोल सकते हैं। और एक डिक्लाइन होता है रिफ्यूज करना, इसका मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज करना। सपोर्ट करना तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये भी यहां से कैंसिल कर दिया हमने। आंसर हमारा हो गया ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब रोकना। ठीक है। अगला शब्द है इंडस्ट्रियस। ये काफी बारी पूछा गया सवाल है, ज्यादा हार्डवर्क करने वाला, ठीक है, परिश्रमी, मेहनती। अब उसी का उल्टा बताना है हमें, तो उसका उल्टा क्या होगा? कॉशियस। कॉशियस होना यानी कि थोड़ा सचेत होना, है ना, सावधान होना, अलर्ट होना, इसको कहते हैं अलर्ट होना, या फिर कहते हैं हम सावधान होना। ठीक है, सावधान होना, तो ये तो मतलब नहीं होगा। डिलिजेंट होना यानी कि बेटा बहुत ही ज्यादा, टू शो ग्रेट केयर एंड एफर्ट, टू शो ग्रेट केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क, है ना। मतलब इसमें भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही बारीकी से काम करना, इन योर वर्क, इसको बोलते हैं डिलिजेंटली काम करना, बहुत ही अच्छे से। तो ये भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो गया। ड्यूरेबल हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज टिकाऊ होती है। ड्यूरेबल मतलब होता है टिकाऊ। ये शब्द भी बेटा बहुत बारी आया हुआ है, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं, ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल। बट यहाँ पर हमें बताना है हार्ड वर्किंग, मेहनती, परिश्रमी का उल्टा, और वो होगा लेथार्जिक। इसका मतलब होता है सुस्त, बहुत ही सुस्त राम। ठीक है, लेजी, है ना, लैंग्विड, लैंग्विड हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, लेथार्जिक हो गया, है ना, बहुत ही ज्यादा मरियल राम जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा सुस्त जो होता है उसको कहते हैं लेजी, लैंग्विड, है ना, इंडोलेंट हो जाएगा। ये बहुत सारे शब्द है इसके लिए, पर यहाँ पे ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये लिखा है मैलिस, किसी का नुकसान चाहना, वो होता है मैलिस। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छी भावना रखना, मतलब गुडविल। गुडविल 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। एक, अगर हम फाइनेंस या बिजनेस के मैटर में गुडविल की बात करें तो वो होता है साख।
आपकी अच्छी साख होना, प्रसिद्धि होना, अच्छी प्रसिद्धि, अच्छी साख होना, क्रेडिबिलिटी अच्छी होना आपकी, ठीक है। और एक गुडविल होता है सद्भावना रखना, किसी के प्रति फ्रेंडली और काइंडनेस की भावना रखना, उसको हम कहते हैं गुडविल होना, ठीक है। हिपोक्रेसी, ट्रूथ और ह्यूमिलिटी आंसर नहीं है। मतलब देख लेते हैं, ट्रूथ मतलब सत्य, आपको पता ही है। हिपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड करना, है ना, क्या होता है, पाखंड करना, टू बिहेव इन अ वे और टू बिहेव और टू शो इन टू बिहेव इन अ वे जो आप एक्चुअली नहीं है, टू बिहेव इन अ वे विच इज ऑपोजिट टू व्हाट यू आर, है ना, टू बिहेव इन अ वे विच इज ऑपोजिट टू व्हाट यू आर। आप जो है वो बिहेव नहीं कर रहे, आप कुछ और बन के सामने आ रहे हो, तो पाखंड कर रहे हैं आप, ठीक है, वो होता है हिपोक्रेसी। ह्यूमिलिटी बेटा होता है विनम्रता, है ना, बहुत ही अच्छी भावना रखना, विनम्रता रखना, अच्छे काइंड वे पे, है ना, टू ट्रीट समबडी इन अ काइंड मैनर, काइंड मैनर पे बिहेव करना, ट्रीट करना, है ना, उसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो ये सारे मतलब हुए, आंसर हो गया गुडविल। बात करते हैं फाउल की। फाउल हो गया, जैसे कहते हैं ना फाउल प्ले किया है इसने, तो फाउल का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, फेयर। अगर फाउल का मतलब कहीं ना कहीं अनजस्ट है, मतलब न्याय संगत नहीं होना है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब डिस्गस्टिंग या अनप्लेजेंट है, तो ये प्लेजेंट हो गया, फेयर है, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। वाइल और नास्टी, इन दोनों का मतलब होता है वेरी बैड, अनप्लेजेंट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये सिनोनिम हो गए, वेरी बैड, अनप्लेजेंट। प्राउड यानी गर्वान्वित होना, गर्व महसूस करना, प्राउड होना, ठीक है। अगला शब्द देख लो, परस्यूएट करने का मतलब होता है किसी को टू आस्क somebody or to convince someone to do something by giving him or her a good reasoning or logic। अच्छा कोई कारण देकर, कोई लॉजिक, कोई ऐसी बात करके सामने वाले को काम करने के लिए मनाना, है ना, और राजी करना, और उसकी इच्छा से, है ना, वो होता है परसुएड करना, है ना, कन्विंस करना हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, डिसुएड करना, मतलब उसको बिल्कुल भी पुश नहीं करना, कुछ करने के लिए कहना ही नहीं, या फिर ना करने के लिए कहना, वो हो जाएगा डिसुएड करना, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। परवेड मतलब स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े ही एरिया में फैला हुआ, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, उसको हम कहते हैं परवेड। इंड्यूस का मतलब भी होता है बेटा परस्यूएड करना, ये भी सिनोनिम है। इम्प्रेस मतलब क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शो करना, है ना, इम्प्रेस करना मतलब किसी को रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शो करना, उसको दिखाना और उसको उसको एडमायर करना, है ना, इन अ वे, रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना, ठीक है, उसको अच्छा फील कराना, वो हो गया इम्प्रेस करना, ठीक है। चलो, और एक इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस छाप छोड़ना, ठीक है, इम्प्रेस इम्प्रेशन छाप छोड़ना, तो यहां पर नहीं हो जाएगा, ये हट जाएगा इसका मतलब। रियर की बात करें तो रियर व्यू आपने सुना होगा, तो रियर का उल्टा क्या हो जाएगा, सामने। अगर ये पीछे है तो आगे, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लोअर यानी होता है लेस इन हाइट, लेस इन हाई बोल सकते हैं, है ना, लेस इन हाई मतलब नीचे की तरफ कम, लोअर यानी कम नीचे की तरफ होना, सिंपल सी बात है, लेस इन हाई। तो ये हो गया नीचे की तरफ। हाइंड यानी भी होता है बैक, और बैक यानी भी होता है बैक, पीछे की बात। पोस्टीरियर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसके सिनोनिम हो गए, ये हो गया एंटोनिम, हटा। इसी तरह से एंटोनिम पूछा जाता है, आपको जो वर्ड पूछा है उसका सिनोनिम दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में, और उसको हटाना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, ये शब्द जो लिखा हुआ है ये है मेलो। मेलो मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेलो अगर सॉफ्ट है तो इसका उल्टा हो जाएगा हार्ड। बाकी सबका मतलब मीडियम यानी होता है मध्यम, बीच का, है ना। शाइनी बहुत ब्राइट, चमकीला। सॉफ्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, सॉफ्ट क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, और हार्ड क्या हो गया, ये एंटोनिम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये लिखा है इमर्ज। इमर्ज करने का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है, टू मेक कम आउट और अपीयर, टू कम आउट और अपीयर, सामने दिखना, इमर्ज करना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये है अपीयर करना तो इसका उल्टा डिसअपीयर नहीं हो जाएगा। अपीयर करना, सामने आना, दिखना, है ना, टू मेक नोन और टू बिकम नोन, दैट इज अपीयर। इमर्ज उसका उल्टा हो जाएगा डिसअपीयर होना, गायब हो जाना। सरफेस मतलब होता है सतह, लेवल पे, और ये पहले भी हम कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सतह पर, है ना, सरफेस लेवल पे कहते हैं ना, सतह पर। अनाउंस करना यानी टू मेक समथिंग पब्लिक, टू मेक समथिंग
पब्लिक और ऑफिशियल, है ना, ऑफिशियल करना किसी चीज को या पब्लिक करना वो हो जाएगा। अपीयर करना तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो। अपीयर करना तो इसका क्या हो गया बेटा, सिनोनिम हो गया। हमको चाहिए एंटोनिम, वो हो गया डिसअपीयर। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ह्यूमेन कुछ मानवीय है, इसमें कोई मानवीय बात है, दूसरों के प्रति दयालु, दया की भावना रखना, कंपैशन की भावना रखना, उनके जज्बातों को समझना, वो होता है मानवीय होना या ह्यूमेन होना, इसको कहते हैं इंसानियत। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाना चाहिए, काइंड तो सिनोनिम हो जाएगा, हटा दो। सिंपैथेटिक होना भी एक तरह से सिनोनिम हो जाएगा, दूसरों के दर्द को समझ पाना। लिविंग यानी होता है जीविका, आपके जीने के लिए जो आपको, है ना, जो भी साधन चाहिए वो साधन आपके पास होना, उसके लिए एफर्ट करना, प्रयास करना, उसको हम कहते हैं जीविका। इसका उल्टा हो जाएगा क्रूवल यानी निर्दयी होना, बिल्कुल भी दया भावना नहीं होना, उसको बोलेंगे हम क्रूवल। कितना आसान है बताओ, सीजीएल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका उल्टा अगर देखा जाए बेटा तो ये होता है सेंशर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, उच्चारण, सेंशर। सेंशर मतलब होता है निंदा करना, ये क्या हो जाता है बेटा, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। रियलिस्टिक होना आंसर नहीं है, पर इसका मतलब होता है वास्तविकता में विश्वास रखना, वास्तविकता में विश्वास रखना या वास्तववादी होना, इसको हम बोलते हैं वास्तववादी होना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल होना, व्यवहारिक होना, जो चीजें लॉजिकल है उन पे बिलीव करना। एक्सपोजर यानी होता है टू मेक समथिंग पब्लिक, भी होता है टू मेक समथिंग पब्लिक, एक्सपोज करना, एक्सपोजर समथिंग पब्लिक। एक तो ये हो गया, और एक होता है एक्सपोजर मतलब टू कम आउट इन कॉन्टैक्ट, है ना, एक्सपोज होना, टू कम आउट इन कॉन्टैक्ट। जैसे हमने बोला कि अरे इनको बाहर धूप का एक्सपोजर नहीं चाहिए, अगर ये बाहर ऐसे निकल गए तो क्या हो गए, सन में ये एक्सपोज हो गए, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में आ गए। बाहर बिना मास्क के नहीं निकलना, मतलब क्या हो जाता है, अगर कोई मास्क के बिना निकल गया तो वो तो एक्सपोज हो गया बैक्टीरियाज के लिए, वायरस के लिए, तो वो होता है ना, ये दो मतलब होते हैं। बुरिश यानी होता है असभ्य, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं इसको बार्बरस या अनसिविलाइज्ड, ये हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, जो असभ्य है ना, बुरिश कहते हैं उसको। तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे आते हैं दूसरे शब्द पे, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है डिवाउट। डिवाउट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, डिवोटेड मतलब एकदम ज्यादा समर्पित कहते हैं ना, तो ये होता है बिल्कुल रिलीजियसली, पैशनेट अबाउट रिलीजियस बोल सकते हैं, या डिवोटेड इन रिलीजियस, एक्सट्रीमली रिलीजियस, ये हो जाएगा एक्सट्रीमली रिलीजियस, बहुत ही ज्यादा धार्मिक, बहुत ज्यादा डिवोटेड होना। इसका उल्टा मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ना, है ना, बिल्कुल ये सुपर एक्टिव होना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैसिव होना, मतलब बिल्कुल इनएक्टिव सा होना। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होना, इन सब चीजों में इनएक्टिव होना, इनडिफरेंट होना, है ना। अगर हम रिलीजन की बात करें, किसी और चीज की बात करें, तो इनडिफरेंट होना, फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, प्रोफिशिएंट, प्रोफाउंड और प्योर। प्योर मतलब होता है पवित्र, बताने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान सा शब्द है। बात करें प्रोफाउंड तो ये होता है वेरी ग्रेट और डीप, वेरी ग्रेट, है ना, और डीप बोल सकते हैं, जिसका गहराई, जिसका अर्थ थोड़ा गहरा हो, डीप हो, बहुत ग्रेट हो, महान हो। प्रोफिशिएंट यानी होता है स्किलफुल, ये क्या हो जाएगा, जो कुशल है, निपुण है, उसको बोलते हैं प्रोफिशिएंट या स्किलफुल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, डिवाउट का हो गया पैसिव, बहुत ही अच्छा सा वर्ड था। अगला देखो परसीवियरेंस, बहुत ही आसान, ये जो आपको चाहिए एग्जाम के लिए, आपको चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। परसीवियरेंस मतलब दृढ़ता से लगे रहना, बिल्कुल परसिस्टेंटली मेहनत करना, तो परसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन, इवन रेजोल्यूशन, ये तीनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। तीनों क्या हो गए इसके सिनोनिम, मतलब दृढ़ता से किसी काम पर सतत प्रयास करते रहना, डिफिकल्टीज आने पर भी फर्क नहीं पड़ना, रुकना नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअस एफर्ट, कीप डूइंग कंटिन्यूअस एफर्ट इवन विथ द डिफिकल्टीज। ठीक है, डिफिकल्टीज के साथ भी वो काम करते रहना, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इंस्टेबिलिटी, जहां स्टेबल ही नहीं होना, नॉट बीइंग स्टेबल, है ना, नॉट बीइंग स्टेबल,
तो वो क्या हो गया, इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल सोचा ही नहीं, दृढ़ ही नहीं है, कभी ये कभी वो, स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। मैनिफेस्ट करना होता है टू शो, दिखाना अगर इसका मतलब है तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, छुपाना। डिस्प्ले करना तो सिनोनिम हो गया, हटा दो। डिस्टिंग्विश करना यानी डिफरेंशिएट करना, फर्क बता पाना, डिफरेंशिएट करना, क्या करना, डिफरेंशिएट करना, फर्क बता पाना, ठीक है। डिक्लेयर करना यानी कि अनाउंस करना, कोई चीज को बोल सकते हैं, है ना। घोषणा करना, पब्लिकली किसी चीज की घोषणा करना, ये हो गया डिक्लेयर करना, है ना। अफर्म करना कोई चीज, कोई कहना। डिस्गाइज ये होता है छलावा, है ना। डिस्गाइज ये होता है छलावा होना, है ना। डिस्गाइज में आना मतलब अपना रियल सेल्फ छुपाना, डिस्गाइज मतलब छुपाना, बहरूपिया बन के आना, छुपाना। तो दिखाना और छुपाना दोनों समझ में आ गए। ये उसका उल्टा हो गया, मैनिफेस्ट यानी टू शो, डिस्गाइज यानी टू हाइड, बेसिकली टू हाइड द रियल सेल्फ, टू हाइड द रियल सेल्फ, टू हाइड, ठीक है। चलो अगला देख लो, क्रूशल। क्रूशल मतलब होता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अनिवार्य सी चीज, बहुत जरूरी, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये क्रूशल का उल्टा चाहिए हमको, हम देखते हैं क्या क्या दिया, एसेंशियल, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिनोनिम। अगर हम आए अर्जेंट पे तो एक तरह से ये भी सिनोनिम हो जाएगा, है ना। अगर हम अर्जेंट की बात करें तो ये होता है समथिंग दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, है ना, समथिंग that needs immediate attention, आपका immediate attention चाहिए, मतलब वो चीज बहुत जरूरी है, उस समय वो चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया, कहीं ना कहीं जरूरी बता रहा है, एसेंशियल बता रहा है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, इनको हम हटा देंगे। स्टेबल होना और ट्रिवियल होना, स्टेबल होना यानी होता है स्थायी होना, एक जगह पर स्थायी होना, स्टेबल होना, तो ये भी मतलब नहीं है। ट्रिवियल इज द आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है तुच्छ। अ थिंग ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ये क्या हो जाएगा, अ थिंग ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ऐसी कोई वस्तु जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, थिंग ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, फोर्थ इज द आंसर। बात करते हैं एंडोर्स की। एंडोर्स का क्या मतलब होता है, किसी काम को, एंडोर्समेंट सुना होगा, है ना। कोई सेलिब्रिटीज जो है एंडोर्स करते हैं चीजें, आके एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब वो उसको सपोर्ट करते हैं। एंडोर्स किस चीज को करेंगे, जिस चीज को वो, जिस पे बिलीव करते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसको एडवोकेट करते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि सपोर्ट और एडवोकेट तो हट जाएगा क्योंकि ये सिनोनिम है। अफर्म करना भी यही होता है कि किसी चीज के लिए हामी भरना, अफर्म करना, है ना, सपोर्ट करना, कहना किसी चीज को इन अ स्टेबल मैनर। रिनाउंस करना आंसर हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब होता है टू लीव और गिव अप, टू लीव और टू गिव अप, त्याग देना किसी चीज को, है ना, छोड़ देना, अबैंडन कर देना, रिनाउंस करना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर है यहाँ पे रिनाउंस। अगले सवाल पे चलते हैं। ग्रेजुअली, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली, अब्रप्टली, रेडिली और स्टेडिली। यहाँ हो जाएगा कोई चीज कंटिन्यूस, धीरे धीरे चल रही है, ग्रेजुअल मैनर पे स्लोली चल रही है। कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा, ऑलवेज कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, ऑलवेज, या फिर अगेन एंड अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन, बार बार होना, कॉन्स्टेंटली होना किसी चीज का। अब्रप्टली इज द आंसर, ये होता है अचानक से किसी चीज का होना, है ना, क्या होता है, अचानक से किसी चीज का होना, सडनली किसी चीज का होना, ये आंसर हो जाएगा। रेडिली मतलब बहुत इजीली, किसी चीज का बहुत ही आसानी से हो जाना, इजीली। स्टेडिली क्या होता है, बिल्कुल स्थायी रूप से, तो कहीं ना कहीं ये सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका है ये अब्रप्टली, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब कोई चीज जिसको देखकर आपको थोड़ी सी ऐसी घिन वाली फीलिंग आ जाए, वेरी अनप्लेजेंट, है ना, डिस्गस्टिंग, जिसको बोलेंगे एबोमिनेबल। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, डिलाइटफुल, हेटफुल, कलरफुल, डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल सिनोनिम हो जाएगा, हेटफुल सिनोनिम हो जाएगा। डिलाइटफुल आनंद दे कोई चीज आपको, समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर और आनंद वाली फीलिंग, समथिंग दैट इज प्लीजिंग, बहुत अच्छी है जो चीज, तो वो क्या हो जाएगी, डिलाइटफुल, मतलब ऑपोजिट हो गया। कलरफुल यानी रंगीन होता है, कलरफुल को बताने की जरूरत नहीं, तो एबोमिनेबल का उल्टा डिलाइटफुल, जो आपको आनंद दे।
कितना आसान सा वर्ड है टेम्परेरी। टेम्परेरी आप लोग कितनी बारी सुन चुके होंगे, और ऐसा वर्ड जो काफी आसान है, ऐसा अगर आ जाए तो फिर तो बात ही क्या है। अगर इसका उल्टा बताना है ना, इसका उल्टा बताना है तो जो ज्यादा लंबे समय तक के लिए हो, ट्रांजिटरी, लास्टिंग, इंटरिम एंड मोमेंटरी। तो इंटरिम बोल लो, मोमेंटरी बोल लो या ट्रांजिटरी बोल लो, ये सब सिनोनिम है, ये तीनों इसके सिनोनिम है। एक ही बचता है जो कि है लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक चलना, है ना, शॉर्ट समय तक नहीं, लंबे समय तक चलना उसको कहते हैं हम। अगला सवाल देख लेते हैं, ब्लोटेड। तो फूला हुआ ना, एक स्वोलन का यूज हम करते हैं एरोगेंस के लिए भी, मतलब देखो कितनी चौड़ में घूम रहा है, कितने सीना छाती फुलाकर घूम रहा है, दैट मीन्स क्या होता है कि बहुत घमंड में है, उसको भी कहते हैं स्वोलन होना। तो एरोगेंट तो कहीं नहीं होगा, अपने आप को सुपीरियर और बाकी सबको इंफीरियर समझना, ठीक है। अब इसका उल्टा बताना है अपने को। स्वोलन तो मतलब मैंने बता ही दिया कि इसका मतलब स्वोलन होता है। टर्गिड का भी सेम मतलब होता है, टर्गिड मतलब भी स्वोलन होता है। तो ये दोनों और ये क्या हो गए भाई भाई, मतलब सिनोनिम हो गए। आंसर हो जाएगा डिफ्लेटेड, मतलब टू बिकम और मेक मेक समथिंग, मतलब किसी चीज पे से हवा निकाल देना, टू बिकम स्मॉल और लेस, और टू मेक समथिंग, इसको बोल सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना। ये हो जाएगा डिफ्लेट करना, यानी कि हवा निकाल देना, बेसिकली हवा निकाल देना, है ना। टू लेट द गैस फ्रॉम समथिंग, टू लेट द एयर और गैस आउट ऑफ इट, है ना। किसी चीज से, एक्चुअली मान लो टायर है फूला हुआ, उससे उसकी हवा निकाल देना, डिफ्लेट करना हो जाएगा उसको, ठीक है। या टू मेक समवन फील लेस इंपॉर्टेंट, अगर ये एरोगेंट नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाना किसी को, अपने आप को फील करना, तो डिफ्लेट का क्या मतलब हो जाएगा, टू मेक समबडी फील लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया मतलब आपका। अगला देख लेते हैं, ग्रेजुअल। अभी अगर हमने ग्रेजुअली पढ़ा था, आप ये बिल्कुल पॉज करके तुरंत मार्क करिए, आप कॉमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। ग्रेजुअली अभी देखा था, उसका उल्टा हुआ था अब्रप्टली, तो यहाँ पर हम सीधे मार्क कर सकते हैं अब्रप्ट। ग्रेजुअल यानी स्लो प्रोसेस में होना, लगातार होना किसी चीज का, तो रेगुलर तो नहीं होगा। जेंटल यानी होता है बेटा सॉफ्ट, या इन अ काइंड वे, इन अ जेंटल मैनली वे, सभ्य तरीके से, सॉफ्ट या फिर सभ्य तरीके से, है ना। जो भी आपको सेंटेंस में दिया होगा उसके हिसाब से, सभ्य तरीके से, काइंड वे पे, है ना। स्लो मतलब धीरे धीरे। अब्रप्ट यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, जो कि है काफी आसान। अगला सवाल देख लेते हैं, सीज। सीज यानी होता है जब्त करना, किसी चीज को क्या करना, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बताना है अपने को। स्नैच, ग्रैब और कैच तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि स्नैच और ग्रैब जो एक तरीके से सीज का ही सिनोनिम हो गया। ग्रैब करना छीन लेना, स्नैच करना भी छीन लेना होता, तो ये भी हट गया। कैच करना टू इसका मतलब हो जाएगा टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, है ना। कैच करना मतलब टेक होल्ड ऑफ समथिंग, ये हो जाएगा टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग, एंड समथिंग स्पेशली जो मूविंग है, जैसे बॉल का कैच लेना, तो वो मूविंग है, उसका कैच पकड़ना, तो स्पेशली ऑफ दैट थिंग विच इज मूविंग, उसको पकड़ना, तो ये हो गया कैच करना। लूजन अप, है ना, किसी चीज को छोड़ देना, ढीला छोड़ देना या छोड़ देना, यहां पर हो जाएगा इसका उल्टा। सीज का उल्टा छोड़ देना, लूजन अप कर देना। सीज यानी जब्त करना, पकड़ लेना, इसको छोड़ देना, ठीक है। चलो जी, अगला सवाल देख लो, टॉक्सिक, पॉइजनस, इसका उल्टा चाहिए आपको, है ना। उल्टा चाहिए तो देखो क्या क्या दिया है, हार्मफुल, लीथल, विनोमस एंड हेल्दी। क्लियर सा ऑप्शन है, हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि हार्मफुल यानी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, लीथल और विनोमस ये सब के सब जो है क्या हो गए, ये सिनोनिम हो गए। लीथल दैट कैन कॉज डेथ और डैमेज, है ना। लीथल मतलब वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस दैट कैन कॉज डेथ, इतना डेंजरस, खतरनाक। विनोमस यानी पॉइजनस होता है ना, विनोमस यानी जहरीला या पॉइजनस, तो हेल्दी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, इन्वेड करना मतलब होता है आग, तो इसका उल्टा बताना है, दिया होगा, सिंपल सिनोनिम तो दिया ही होगा। अटैक मतलब सिनोनिम हटा दो। असॉल्ट मतलब भी होता है अटैक करना, फिजिकल अटैक करना। अटैक ये तो होता है एक तरीके से सामने वाले को बिना बताए दोनों, ये होता है बिना बताए से अचानक से अटैक करना, किसी पे असॉल्ट करना। सीज यानी अभी देखा हमने जब्त करना होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सरेंडर कर देना, है ना। बिल्कुल झुक जाना, सरेंडर, समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना,
आक्रमण नहीं करना बल्कि घुटने टेक देना, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। अगला और आखिरी सवाल, स्टॉलवर्ट, लॉयल सपोर्टर, जो बिल्कुल एक ही फर्म के लिए, एक ही चीज के लिए बिल्कुल वफादार है और स्ट्रांगली उसको बिलीव करता है उस चीज में, ठीक है। तो रॉबस्ट, स्टाउट और फर्म, ये तीनों कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम हो गए, सेम मतलब। फर्म बिल्कुल टिके रहना, स्टाउट और रॉबस्ट ये होता है एकदम स्ट्रांग, है ना, पावरफुल और स्ट्रांग होना, एकदम हट्टा कट्टा भी कहते हैं ना जो सा वैसा। और स्टॉलवर्ट एक अगर हम बोले तो दूसरे सेंस में यूज होता है, लॉयल और, है ना, लॉयल और सपोर्टर के सेंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा कावर्डली, डरपोक, है ना। कावर्डली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डरपोक, ठीक है, इन अ कावर्डली मैनर। तो ये थे आज के 25 शब्द एंटोनिम्स पार्ट 3। मिलेंगे अगले पार्ट में एंटोनिम्स पार्ट 4 में। तब तक के लिए इन शब्दों का रिवीजन जरूर करिए और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट वर्ड कौन सा था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।